नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज रामनवमी का दिन है। भगवान श्री राम के ननिहाल में बड़ी बहस छिड़ गई है। चुनावी सीजन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कह रहे हैं अपने अपने राम। रामनवमी पर बड़े सवाल का जवाब जनता भी जानना चाहती है, आखिर किसके हैं राम। क्योंकि कांग्रेस सरकार के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ में राम की कृपा कांग्रेस सरकार पर है। बीजेपी नेताओं के मुंह में राम और बगल में छुरी है। कांग्रेस सरकार ने ही राम वन गमन परिपथ बनाने की सबसे पहले पहल की। कांग्रेस वाले राम को मानते हैं, बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ वोट मांगती है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि किनके ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद है जनता को पता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सुन लीजिए। पथगमन का निर्माण, कौशल्या माता का मंदिर और रामनवमी में उत्साह इस बात को दर्शाता है कि सरकार और यहाँ के कांग्रेस पार्टी राम को मानती है। उनके रग रग में राम बसे हुए हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। छत्तीसगढ़ में राम की कृपा कांग्रेस के ऊपर है, भूपेश बघेल सरकार के ऊपर है और काम बढ़िया चल रहा है। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ की महिला, यहाँ के नौजवान सब लोग तो ये मान लें सर प्रसन्न हैं, हर्षित हैं और सरकार के कामकाज से संतुष्ट। देखिए, मुंह में राम, राम बगल में छुरी, एक कहावत है। नाम आप लेंगे राम का और आपका काम जो है वो कसाई वाला रहेगा। इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, किसी के यहाँ ईडी भेज दो, किसी के यहाँ आईटी भेज दो, कि यहाँ की सीबीआई भेज दो। गैर कांग्रेसी जितने राज्य हैं सब के यहाँ जांच और छापा। ऐसा लगता है कि देश इसीलिए आज़ाद हुआ था कि अपने लोगों को परेशान करें। जो इस देश को आज़ाद कराया गांधी जी ने, उनकी दिन की शुरुआत राम भजन से होती थी, हे राम हे राम। और जब अंतिम समय में भी वो राम बोलते ही गए हैं। तो जिनके जीवन के हर क्षण में जिनके नेता जिसके सिद्धांत में रहा हो, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की, अतिरिक्त प्रदर्शित करने की आवश्यकता ऐसा है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि पूरे देश में मोदी जी को प्रभु राम ने, दुर्गा जी ने इतनी शक्ति दी है कि आज अयोध्या में प्रभु राम भगवान का धाम बन रहा है। काशी विश्वनाथ आज सुंदर और भव्य हो गया। आज हमारा उज्जैन का महाकाल भव्य और सुंदर हो गया। सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ये तो इस बात को दिखाता है कि किसके ऊपर में जो लोग अन्यायी अत्याचारी हैं उनको भगवान सजा दे रहा है। उनको 2 साल की सजा दे रहा है, उनके बंगले खाली करवा रहा है, उनकी सदस्यता समाप्त हो रही है। और किनके ऊपर में भगवान का आशीर्वाद है ये जनता को दिख रहा है। तो ये सवाल बड़ा कठिन है, आखिर किसके ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़, जो कि कौशल्या माता का मायका कहा जाता है, और प्रभु राम छत्तीसगढ़ के भांजे होते हैं। अब छत्तीसगढ़ में प्रभु राम को लेकर क्यों सियासत हो रही है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री चंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं। श्री चंद जी, प्रभु राम का साथ कांग्रेस के साथ है, क्या ये बात सही है? अमरजीत भगत कह रहे हैं कि पूरी सरकार पर, पार्टी पर प्रभु राम की कृपा है। और आप लोगों के लिए अमरजीत भगत ये कह रहे हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। उनका कहना है सिर्फ वोट के लिए बीजेपी को प्रभु राम की याद आती है। श्री चंद जी, देखिए, हमें किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रभु राम किसके हैं, प्रभु राम को कौन मानते हैं, प्रभु राम के प्रति किनकी श्रद्धा है, और ये वो लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे।
जिस प्रभु राम को काल्पनिक बताते थे वो लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम मुंह में राम बगल में छुरी। अरे ये तो मजबूरी में राम का नाम ले रहे हैं, इनको तो राम से कोई लेना देना नहीं था। इनके कवासी लकमा आज भी आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग करने की बात करते हैं। कहीं न कहीं ये अलगाववाद के बीज बोने का काम करते हैं। ये राम को मानते कहाँ, राम तो इनकी मजबूरी बन गए हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रभु राम के मंदिर को माँ दुर्गा की शक्ति, अष्टमी कल थी, आज नवमी है और प्रभु राम का आज नवमी का उत्सव हम मना रहे हैं। अष्टमी कल मनाया। पूरे भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मोदी जी पे और हमारे सारे नेताओं के ऊपर प्रभु राम का बहुत आशीर्वाद है। ये कांग्रेस के घड़ियाली आंसू हैं। कहीं न कहीं प्रभु राम के प्रति जो आस्था दिखा रहे हैं, इनकी आस्था ये नाटक है। ये इनका प्रभु राम से कोई मतलब नहीं है और जनता भी समझती है कि कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम से कोई मतलब नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया। अयोध्या में मंदिर, भव्य मंदिर बने, इसको रोकने का प्रयास किया। आज आप देखिए उज्जैन में महाकाल का जिस प्रकार से भव्य स्वरूप सामने आया है, लगातार अन्य धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं मोदी जी। लगातार धार्मिक आस्थाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं। आज भी मैं रामनवमी के सुबह से लेकर अभी तक रामनवमी के उत्सव में शामिल हुआ। किस प्रकार से लोगों में एक जुनून है प्रभु राम के उत्सव मनाने के लिए। तो ये कल्पना कर रहे हैं, कल्पना में जीते हैं, कल्पना करने दीजिए। इन्होंने प्रभु राम को हमेशा तकलीफ में याद किया है, इन्होंने कभी मजबूरी में याद किया है। इनकी आस्था नहीं है प्रभु राम के प्रति। अच्छा श्री चंद जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये मजबूरी में याद करते हैं, तकलीफ में याद करते हैं, श्रद्धा पूर्वक याद नहीं करते। पर बिल्कुल जी जी श्री चंद जी, लेकिन अमरजीत जी ये कह रहे हैं कि राम वन परिगमन जो पथ है वो कांग्रेस सरकार ने बनाया, कांग्रेस सरकार काम करके दिखा रही है, बीजेपी सिर्फ बात कर रही है। इस पर आप कुछ कहेंगे? राम वन गमन मार्ग का जो चयन किया गया, जिसको खोज की गई, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता आदरणीय श्याम बैस जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो लगातार भ्रमण करके, मनोहरलाल जी यदु इसके प्रमुख थे, जिन्होंने राम वन गमन मार्ग को चिन्हित किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको करने वाली थी। कहीं न कहीं सरकार बदल गई है, एक्सीडेंटल सरकार मध्य छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गई कांग्रेस की, इसलिए वो काम रुक गया और उसको इन्होंने बढ़ाने का काम किया। इसलिए किया कि इनको लगता था कि प्रभु राम के बिना कोई गत नहीं है, राम के बिना हमारी नैया पार नहीं हो सकती। आंशिक सही, कम से कम राम हम विरोधी तो नहीं कहलाएं, ये कम से कम इनके मन में भाव आया। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रभु राम पे आस्था रखता है, प्रभु राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, प्रभु राम के द्वारा दिए गए संदेश और उनके जो भी आदर्श हैं उनको पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। चलिए अच्छी बात है श्री चंद जी, आपने स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और प्रभु राम की किस तरह से आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, ये भी आपने बताया। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों फिर सवाल खड़े कर रही है, ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। शिशुपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। चलिए शिशुपाल साहब, बीजेपी तो सीधा आप ही लोगों पर काउंटर कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग प्रभु राम को सिर्फ स्वार्थ में याद करते हैं, प्रभु राम को अनायास याद नहीं करते, श्रद्धा के लिए याद नहीं करते, किसी मुसीबत में याद करते हैं। और सुंदरानी साहब तो ये भी कह रहे थे कि राम मंदिर में बनाने में अगर कोई अड़ंगा लगाने वाला था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। राम हम सबके आराध्य हैं जी, उसके जीवन से हम सब प्रेरणा लेते हैं, उनके दर्शन मात्र से हम सब लोग कहते हैं हम कृतार्थ हो गए। तो ये कहना कि ये केवल बीजेपी के है, ये मानने वाले लोग हैं, ये सब राम के मानने वाली पूरी दुनिया में है और सब इनको श्रद्धा से पूजते हैं, नमन करते हैं। तो पर दिखावा नहीं करते जो बीजेपी करती है। हमारा केवल आरोप जो है सिर्फ इस बात का है कि वोट के लिए ये जो राम का नाम लेते हैं
और वोट के लिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि इनको राम जी से कोई लेना देना नहीं, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जब नाम लेते हैं, इसकी हमको आपत्ति है। राम किसके नहीं है? अब श्रीचंद सुधांजी जी का मैं थोड़ा लेट जुड़ा, उसके बाद ही मैं थोड़ा सा मैं सुन रहा था जी। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि भाई राम घट घट में है, यहाँ पे कण कण में है। ऐसी स्थिति में उसके अस्तित्व को कोई नकार सकता है? तो ऐसे कहना कि हम ही एक राम के भक्त हैं, बाकी कोई नहीं है, तो ये और वो उनको भी कब याद आती है? जब चुनाव होते हैं तभी। अभी अभी आ रहा है, जब चुनाव सर पे आ गए। तो ये जो दिखावापन है, ये भक्ति में दिखावा नहीं होता। तो श्रीचंद सुंदरानी जी भी जानते हैं, ये दिल के अंदर की बात है। जब दिल से निकलता है किसी के प्रति आस्था, विश्वास और जो समर्पण, प्रेम, वो कहलाता है कि हम उसके सच्चे अनुयायी हैं। तो हम सच्चे अनुयायी हैं, चाहे सुख में हो दुख में हो, हम राम के साथ हैं। और भूपेश जी ने जो ननिहाल है, राम का ननिहाल, उसको एक पुनर्जीवित करने का और लोगों को सीख देने का कि ये जो माता कौशल्या की ये नगरी है, हम सब राम को भांजा मानते हैं, उनको इतना स्नेह करते हैं, तो उनको जिस पथ से वो गुजरे श्रीलंका, तो ये सब लंका जब गए तो इसी मार्ग से होके गए। तो इसको भी बहुत सारे हमारे आजकल के बच्चों को मालूम नहीं था। इनको भी हम हमारे इस इतिहास से परिचित कराना चाहते हैं, राम के आदर्शों से परिचित कराना चाहते हैं। तो ये हमारा सोच है। हम कहीं भी चुनाव के लिए, वोट के लिए राम जी के नाम का उपयोग नहीं करते। वो हमारे दिल में है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी को हमको दिखाने की जरूरत है। चलिए, तो दिखाने जी, सुंदरानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सुंदरानी जी, इन्होंने कहा नहीं था क्या, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया था क्या, काल्पनिक बात नहीं की थी क्या कांग्रेस पार्टी ने? दूसरी बात, अभी कवासी लखमा आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं, आप चाहते हैं, आप भी विधायक हैं सूर्य जी, आप ये बताइए कि वो अलग धर्म बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, वो ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तुम और आज वो राम मंदिर में पूजा अर्चना भी करने गए, तो दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? तो शिशुपाल जी, सुंदरानी साहब तो कह रहे हैं कि ये दोहरा मापदंड आखिर कैसे चलेगा? शिशुपाल जी, किस बात का दोहरा मापदंड? वो ये कह रहे हैं, कवासी लखमा साहब का उन्होंने जिक्र किया, उनका ये कहना है, उन्होंने बयान दिया श्रीचंद जी ने कि कवासी लखमा साहब ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वो आप ही के पार्टी के मंत्री हैं, आप ही के पार्टी के विधायक हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं श्रीचंद जी कि ये दोहरा मापदंड आखिर कैसे चलेगा? जी, रामचंद्र जी किसी भी धर्म और किसी भी विचारों के ऊपर है। श्रीचंद सुंदरानी जी को मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, रामचंद्र सबके आराध्य है। यही तो मैं कह रहा हूँ जी, ये तर्कों से परे है। ये जो अपन अभी बहस कर रहे हैं, इससे कहीं ऊपर दिल के गहराइयों पे छुपे हुए हैं राम। तो उसको कोई किसी जाति में पैदा हो जाने से, किसी धर्म को मान लेने से रामचंद्र से विमुख नहीं होते। इनके जो आदर्श हैं, ये आज हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ये कह देना कि किसी के वक्तव्य से कि हिंदू नहीं है, आज मुसलमान भी राम को मानते हैं, आज दुनिया में राम को मानते हैं जो हिंदू नहीं है। तो ये जाति धर्म पे की राजनीति से ही तो हमको परहेज है। इसी बात को तो हम विरोध करते हैं। तो क्या किसी आदिवासी को ये राम को अपना बनाने का हक नहीं है? ये किसने बांटा जी? ये हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, क्यों करते हैं? राम सबके हैं। और यहाँ जो भी
भारतवर्ष में पैदा लिया है, सब मानते हैं। हम तो वो तो सबको जोड़ने की बात है। अब जो राम की कथा में क्या कहता है, उसके समय भी बहुत सारी विसंगतियां थी, सबको उन्होंने लेके एक जोड़ा, एक ऐसा राज्य की परिकल्पना की जिसमें सबके घर में सुख शांति समृद्धि है। यही समृद्धि का सपना तो हम सब लोग देखते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो। पर ये जो वोट के लिए केवल राम का नाम लेके और एक सांप्रदायिकता फैला के ये अभी ये कह रहे हैं कि आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो यही एक बात है जो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर करता है। हम सब राम को मानने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है श्रीचंद जी, शिशुपाल जी तो अंतर बता रहे हैं। श्रीचंद जी, क्या मैं सुन नहीं पाया उनको? श्रीचंद जी वो ये अंतर बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जात पात की बात नहीं करती है। प्रभु राम सबके हैं, प्रभु राम हर उस व्यक्ति के हैं जो प्रभु राम को पूजता है, बिना किसी जात बिना किसी धर्म के। मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूँ शिशुपाल जी के कि भगवान राम सबके हैं, जो प्रभु राम के प्रति आस्था रखता है उनके सबके प्रभु राम है। लेकिन प्रभु राम के मंदिर में, अयोध्या में जो भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें अड़ंगा लगाने का काम कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? राम सेतु के मामले में हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के अधिवक्ताओं ने जाके खड़े होकर ये बात कही थी कि राम काल्पनिक है। जवाब तो शिशुपाल जी को देना होगा इस मुद्दे पे। चलिए आप जो सुप्रीम कोर्ट में जो आया था, ये आपके शासनकाल की बात है सुंदरानी जी, आप इतिहास को देखिए। वो हलफनामा का जिक्र कर रहे हैं शिशुपाल जी, श्रीचंद जी हलफनामा का जिक्र कर रहे हैं। उस हलफनामा से कांग्रेस के अधिवक्ताओं ने हलफनामा देकर ये कहा था कि राम सेतु काल्पनिक है। अगर राम सेतु काल्पनिक है तो राम काल्पनिक है, इनका ये उद्देश्य है। और राम काल्पनिक है तो कांग्रेस पार्टी कैसे राम की बात कर सकती है? जी भाई, ये जो कह रहा हूं, ये जो कोर्ट में जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये आपके समय की है। और जितने भी दस्तावेज पेश किए गए थे वो आपके द्वारा किए गए थे, और ये पुरातत्व विभाग से किया गया था। और अभी जो बात आई है, अभी कुछ दिन पहले की बात। चलिए ठीक है, ये लेकिन देखिए शिशुपाल जी, श्रीचंद जी, आप लोगों के परस्पर संवाद में ना जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। श्रीचंद जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप श्रीचंद जी पर, यानी कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, तो जनता के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हैं आपके समय आया, वो कह रहे हैं आपके समय आया। मैं ये कहता हूं कि ये जो आस्था का प्रश्न है, दिल के गहराइयों से मामला निकलता है। ये ठीक है, ये अच्छी बात है। दिखाने की, बताने की किसी तर्क से ऊपर ईश्वर का वास होता है। वो ईश्वर का रूप है भगवान राम। तो इसको हम जाति धर्म से और किसी और दायरे में अगर बांधेंगे तो ये उचित नहीं होगा, इन सबसे परे है। हम यही बात कहना चाहते हैं कि केवल ये कह देने से कि हमें मानते हैं बाकी लोग नहीं मानते हैं, तो ये एक गलत बात है। और खासकर उस समय जब हम चुनाव के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हम किसी जाति को अलग करते हैं और राम के मानने वाले एक तरफ अलग हो जाएं, तो इसके हम विरोधी हैं। अच्छा, चलिए सुंदरानी साहब आपने जवाब सुन लिया शिशुपाल जी का? तो आवाज पूरी नहीं आ रही यहाँ तक। अच्छा, चलिए ये काम भी मैं ही कर देता हूं। तो सुंदरानी साहब, शिशुपाल साहब का ये कहना है कि प्रभु राम पर हम प्रभु राम को इसलिए नहीं पूछते, यानी कि कांग्रेस पार्टी, कि प्रभु राम से किसी प्रकार का फायदा मिले। प्रभु राम को सिर्फ इसीलिए पूजा जाता है जैसे सर्वमान्यता है एक भगवान के तौर पर, बिना किसी राजनीतिक राग लपेट के। तो फिर सियासत कौन कर रहा है? जब आप भी आत्मीय भाव से पूज रहे हैं
और शिशुपाल साहब भी आत्मीय भाव से पूछ रहे हैं, तो फिर सियासत कौन कर रहा है प्रभु राम के नाम पर? देखिए, सियासत तो कांग्रेस कर रही है लगातार। डॉक्टर हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के मंदिर को कार सेवा से लेकर बाबरी ढांचा जब था वहां से लेकर अगर शुरुआत की तो भारतीय जनता। आज प्रभु राम का मंदिर भव्य बन रहा है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता। याचनाएं सही, अदालतों में केस चले, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले फोड़े गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। कहीं न कहीं उस वक्त कांग्रेस की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और संघर्ष करने के बाद आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं जी। पूरे देश में प्रभु राम का वातावरण बना है। अगर उसमें इनकी आस्था है तो मुझे इनको प्रणाम करता हूँ। ये आस्था रखें, बिल्कुल प्रभु राम के प्रति आस्था हर व्यक्ति को रखने का अधिकार है, लेकिन इसका ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी में राम बगल में छुरी लेके घूमती है, ये कहना इनका कितना असत्य है, कितना निराधार है। क्योंकि प्रभु राम के मामले में तो इनकी विचारधारा, जय श्री राम का नारा हम लगाते थे तो उसका जवाब देने में कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता था और आज भी होता है। चलिए, मैं आपकी बात पर जवाब ले लेता हूं। शिशुपाल जी, आपका फाइनल कमेंट श्रीचंद जी की इस बात पर। ये सियासी बातें धर्म के साथ जुड़ नहीं सकते। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और राजनीति जो है एक सत्ता प्राप्ति करने का एक ताना बाना है जिसको हम राजनीति कहते हैं। इसमें ढालमेल कैसे हो सकता है? जब ढालमेल करने की बात आती है तभी लोगों में विसंगति आती है, लोगों में तरह तरह की बातें आती है। तो हमको इसी बात का, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारे विश्वास का प्रश्न है, तो उसको हम केवल वोट के लिए हम ये कहें कि हम हिंदू ही मानते हैं इसको, और हिंदुत्व के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हम जब जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो ये गलत है। चलिए, अगर यही इतनी प्रिय है जी, इतनी दिखावे की है, तो यहाँ जो ननिहाल है उसमें उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? आज जब भूपेश बघेल जी हैं जिन्होंने सुंदर तुरतुरिया से लेकर रामा राव तक का जो वनगमन पथ है जी, उसमें जो जगह जगह रामचंद्र जी के बड़े बड़े मूर्तियां लगी, लोग बाग की कथाएं सुनाई जा रही हैं, लोगों को मालूम हो रहा है कि यही वो जगह है जहां माता। चलिए सर, समय समाप्त हो चुका है। बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। शौरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरानी जी, शौरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो सवाल यही था कि सियासत में जब बात प्रभु राम की होती है तो उसमें आरोप प्रत्यारोप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन राम सबके हैं। राम इतने सरल हैं, इतने सरस हैं कि उनको पूजना बेहद ही आसान है, उनको समझना बेहद ही आसान है, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलना बेहद ही कठिन है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।